आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता की 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या में सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या में सरल और आसान शब्दों में कर चुकी हूँ। अब आगे कर रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुखमंडल से गीता के महत्व को बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और हमको वास्तविक ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकेगी अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ उसका श्रवण आप अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। आज का श्लोक है 69वां। या निशः सर्वभूतानां तस्यां जागृतिः संयमी यस्यां जागृति भूतानि सः निशः पश्यतः। मुने, इस श्लोक का अर्थ यह है जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने के समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियाँ बताई गई हैं। एक श्रेणी की मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, चतुर होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य अपनी आत्म निरीक्षक के चतुर और निपुण माने जाते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्म निरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सदैव सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगे हुए व्यक्ति आत्म साक्षात के प्रति सदैव सोया रहकर अनेक प्रकार की इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता रहता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव भी करता रहता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख और दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है, अर्थात वह तो इन सभी से जो भौतिक सुख या दुख हैं उनके प्रति दूरी बनाए रखता है, अर्थात वह दुख और सुख का अनुभव नहीं करता। उससे तो सिर्फ एक बात की लगन होती है, भगवान भक्ति। वह भौतिक घातों से अविचलित होकर आत्म साक्षात के कार्यों में ही लगा रहता है, अर्थात वह भगवान की भक्ति में ही
सदैव तल्लीन रहता है, उसे ये सुख और दुख अपने रास्ते से बिल्कुल भी विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होता है, भगवान भक्ति और सिर्फ भगवान भक्ति। यह थी मेरी 69वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।